डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपसे आज हम बात करने के लिए मिले हैं छोटे बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम्स या छोटे बच्चों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको किस तरह से पेरेंट्स हैंडल करें या समझें और किस तरह से उनकी केयर करें, ये आज हम आपसे सारी बातें जानेंगे। जब माँ के दूध से बच्चे को फैमिली फूड पे लाया जाता है, घर के खाने पे लाया जाता है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। बच्चे को पीना दूध आता है तो पीने के बाद हमने खाना सिखाना है, और जब खाना आ जाएगा तो उसके बाद हम चबाना सिखाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच के कि ज़बरदस्ती खिलाएं तो उससे बच्चे में एक फूड बिहेवियर नेगेटिव एटीट्यूड आता है, क्योंकि हमने अभी बोला था कि खाने के बाद बच्चे को चबाना सिखाना है। बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि चबाना तभी आएगा जब दांत आ जाएंगे। 1 साल का बच्चा 5 बारी खाना खाए और 2 बारी दूध पिए। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वाकई ही हमारी ओपीडी का एक बहुत ही कॉमन है। जैसे ही माँ एंटर करेगी, चाहे उस दिन उसको बुखार भी हो, तो उसकी सेकंड जाते जाते ही होगी ये खाता नहीं जी। देखिए, भूख और ग्रोथ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, और मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूट अगर आप नहीं दोगे तो वो अपने आप खाएगा। तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य सिर्फ वजन नहीं है, उसका स्वास्थ्य वेट, हाइट, विटामिन, आयरन, कैल्शियम स्टेटस प्लस उसकी एक्टिविटी है। मैं डॉक्टर PS नारंग हूँ, पीडियाट्रिशियन, डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स एट मैक्स हेल्थ केयर, और पिछले 40 साल से पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा जाता है पिलाने के लिए। तो ये किस एज तक माँ के दूध पे बच्चा रहता है और उसके बाद हम किस तरह की डाइट बच्चे के लिए फॉलो करते हैं? पहले 6 महीने जब माँ के दूध पे बच्चा होता है तो उसके लिए वो कंप्लीट सफिशिएंट डाइट होती है, पर इस 6 महीने में बच्चे को एक विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाता है, और 3 महीने की एज के बाद आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट किया जाता है। और माँ जब बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो उसको अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है, जिसमें वो प्रॉपर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन ले, और कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंटेशन वो लेती रहे। 6 महीने के बाद जब माँ के दूध से बच्चे को फैमिली फूड पे लाया जाता है, घर के खाने पे लाया जाता है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके माँ के दूध की डिपेंडेंस कम होके खाने पे शुरू हो जाए। इसके प्रोसेस 3 होते हैं। पहले तो बच्चे को बिल्कुल प्यार से खिलाना, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, और खाने की जो आइटम शुरू में स्टार्ट की जाती है वो चावल और दाल का एक मिक्सचर बनाया जाता है। उसको एक तरह से पेस्ट बनाया जाता है, उसको लिक्विड नहीं बनाना। बच्चे को पीना दूध आता है तो पीने के बाद हमने खाना सिखाना है, और जब खाना आ जाएगा तो उसके बाद हम चबाना सिखाएंगे। तो खाने की आइटम में चावल और दाल का एक तरह से घोल, दाल और सब्जियों का घोल, और बहुत सिंपल फ्रूट जैसे केला और एप्पल, उसको मैश करके या स्ट्यू करके देना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि लिक्विड नहीं रखना, उसको सेमी सॉलिड और पेस्ट टाइप रखना है ताकि बच्चे को खाना पड़े। दूसरा पॉइंट है कि बाय फोर्स नहीं खिलाना। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच के कि ज़बरदस्ती खिलाएं तो उससे बच्चे में एक फूड बिहेवियर नेगेटिव एटीट्यूड आता है, और वो कभी भी प्यार से नहीं खाएगा। तीसरा चीज़, जब आपने खाना स्टार्ट किया है तो अब खाने की आइटम बढ़ानी है और दूध की मात्रा कम करनी है। तो जैसे मैं बोलूँ 6 से 8 महीने में 2 बारी खाना देना है तो दूध 4 से 5 बारी हो जाएगा 24 घंटे में। फिर 9 महीने पे खाना 3 बारी हो जाएगा और दूध 3 से 4 हो जाएगा।
तो 1 साल पे जाते जाते बच्चा 4 से 5 बारी खाना खाए और 2 बारी दूध पिए, चाहे वो माँ का हो चाहे वो ऊपर का हो, बट 1 साल के बाद। और तीसरी चीज़, क्योंकि हमने अभी बोला था कि खाने के बाद बच्चे को चबाना सिखाना है, तो 6 से 8 महीने पे तो मैंने बोला एक तरह का वो स्मूथ होगा, बट 8 से 9 महीने में उसमें छोटे छोटे सॉफ्ट टुकड़े होने चाहिए ताकि बच्चा उसको निगलने का और चबाने की कोशिश करें। 9 महीने के बाद ये टुकड़े हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। इनका मेजरमेंट बहुत सिंपल है कि 1 साल के बच्चे को जो टुकड़ा देना है सॉफ्ट होगा, बट वो 5 मिलीमीटर का होगा, और जबकि बिल्कुल 7-8 महीने पे या 8-9 महीने पे वो 2 मिलीमीटर का होगा। कभी भी ज़्यादा बड़े टुकड़े दोगे तो बच्चा बाहर को थूकेगा, तो उस समय आपको उसका ये नहीं करना कि उसको पेस्ट कर देना, उसको खाना सिखाना है, बट चबाने की हैबिट देते रहना है। बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि चबाना तभी आएगा जब दांत आ जाएंगे। इवन विद द गम्स वो चबाना शुरू कर देता है, कि जो काम दांतों ने करना था वो है काटने वाला। तो अगर आप टुकड़ों को सॉफ्ट कर दोगे तो वो गम से भी उसको चबा के खा जाएगा। और हाँ, 1 साल पे उसको आप रोटी का टुकड़ा भी देंगे, और फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि बच्चा कोई फ्रूट का छोटा पीस लेके उसको खाए, ये 1 साल के बाद। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी भी बोला कि 1 साल का बच्चा 5 बारी खाना खाए और 2 बारी दूध पिए। और बहुत से माँ बाप एक्चुअली दूध पे ज़्यादा डिपेंडेंट ले आते हैं और वो दूध बार बार देते हैं। दूध बार बार देने से वो बच्चे की भूख को कम करता है और फिर वो खाता नहीं है। जैसा कि मैं बोलूँ कि मेरे को देसी खाना खाने की आदत है, मुझे चीनी खाना की आदत नहीं है, तो मैं वही प्रेफर करूँगा जो मैं रोज़ खाता हूँ। हाँ, माँ बाप को ये ध्यान रखना है कि उनमें प्रोटीन हो, जैसे दाल है, दाल में प्रोटीन है, पनीर है, इसमें प्रोटीन है, स्प्राउटेड जो होते हैं उसमें प्रोटीन है, और बेसन है, दाल का चिल्ला, इसमें प्रोटीन है। तो ये चीज़ों का बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करना होता है? खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50% होती है, और फैट की मात्रा 35% होती है, और प्रोटीन की मात्रा 15% होती है। कितने एज के बच्चे के लिए? ये किसी भी एज का होता है, बट ये 1 साल के बाद ये वैलिड है। परंतु मैं इसको बहुत सिंपल करूँगा, ये 50%, 35%, 15% तो एक डाइटिशियन कैलकुलेट करेगी, बट माँ बाप क्या करेंगे? तो जब मैं एक लेता हूँ कि 1 साल का बच्चा, 1 साल से बड़ा बच्चा, तो उसमें अगर मैं खाने को उसके इंग्रेडिएंट से डिवाइड करूँ तो खाने के इंग्रेडिएंट हो गए मेन फूड, जिसमें गेहूँ, मक्का, चावल आता है। उसके बाद हो गई दालें, या साथ में बेसन, स्प्राउट्स वगैरह। तीसरा हो गया वेजिटेबल्स, चौथा हो गया मिल्क। तो इन 4 आइटम्स को अगर मैं बैलेंस में लूँ तो 3 हिस्से अनाज से आने चाहिए, 1 हिस्सा दाल से, 1 हिस्सा सब्जी से, और 1 हिस्सा दूध से। अब मैं दीपा जी इसको और भी सिंपल करता हूँ, 3 हिस्से अनाज के, 1 दाल का, 1 सब्जी का, 1 दूध का। तो आप सुबह बच्चे को नाश्ते में दूध और दलिया दो, तो आपने दूध भी दे दिया 1 हिस्सा जो दिन में जाना है, और दलिया दिया तो अनाज भी दे दिया। दोपहर में उसको रोटी सब्जी दे दो, अगेन अनाज का भी 1 हिस्सा गया, सब्जी का भी हिस्सा गया, और शाम को आप उसको चावल दाल दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि तीनों बारी मैंने अनाज दिया, 1 बारी दूध के साथ, 1 बारी सब्जी के साथ, 1 बारी दाल के साथ, तो इनको बैलेंस किया। अब बहुत सारे माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा दाल नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, तो दाल का चिल्ला बना दीजिए। दाल का चिल्ला बना के उसको थोड़ा सा आप स्पाइसेस भी कर सकते हैं, हल्का सा उसमें नींबू वगैरह डाल के या कोई थोड़ा सा डाल के, ताकि बच्चे को स्वाद भी आए। देखिए, आलू की चाट अगर आप खिलाओगे तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, उसमें कोई प्रोटीन नहीं जा रहा। परंतु अगर आप सब्जी के पकोड़े खिलाओगे, या दाल का चिल्ला खिलाओगे, या बेसन का चिल्ला खिलाओगे, तो बच्चे का टेस्ट भी बदलेगा और उसके साथ में उसको प्रोटीन और सब्जियां भी जाएंगी। इसके अलावा दिन में आपको 2 बारी 2 फ्रूट पोर्शंस देने हैं, और ये फ्रूट पोर्शन देखिए
कभी भी प्रोटीन और फैट और विटामिन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट एक एड ऑन है। जैसे फ्रूट्स हुए, केला हुआ बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, संतरा हुआ बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, एप्पल हुआ अगेन बहुत अच्छा सोर्स है, कब्ज नहीं होती बच्चों को। एप्पल विद छिलका खाते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जितने भी हमारे फ्रेश फ्रूट्स, जितने भी हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स, और इनमें जितने कलर्स होंगे, जैसे कैप्सिकम हुआ, अनार हुआ और संतरा हुआ, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्रैनबेरी में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे को भरपूर वे में विटामिन्स देते हैं। और बहुत सारे माँ बाप जब भी आते हैं हमें दिखाने तो बोलेंगे कि कुछ विटामिन दीजिए। तो अगर ये नेचुरल विटामिन्स जो हैं, जो हमारी डाइट में हैं, ये देंगे तो कोई भी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं उनको बहुत ही सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि डाइट और आपका प्यार बच्चे को स्वस्थ बनाएगा और तगड़ा बनाएगा, और जो ये विटामिन्स हैं ये सिर्फ दवाई की कंपनी को तगड़ा बनाएंगे। डॉक्टर साहब, आज आपने बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी अहम बातों पर नज़र डाली और हमें बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आपके इस इंटरव्यू को देख कर के बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। आपका इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है।